हे गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 2-3 दिन पहले मैंने अंडमान एंड निकोबार के ऊपर वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको वहाँ पे जाने का खर्चा कैसे कितना आएगा, आप कैसे जा सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको उस वीडियो के अंदर दी थी। तो इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, क्योंकि इतनी सारी एक्टिविटीज़ थी अंडमान निकोबार में करने के लिए, वो सब मैं पिछले वीडियो में नहीं बता पाया था, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार में करने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं कि मुझे उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 15 अमेजिंग थिंग्स यू कैन डू इन अंडमान। अगर आप जब भी अंडमान निकोबार जाने का आपको मौका मिलता है तो 15 चीज़ों में से एटलीस्ट 10-12 तो अपनी लिस्ट में शामिल करना और उसको कंप्लीट करने की कोशिश ज़रूर करना। और ऑफ कोर्स मैं खाली आपको एक्टिविटीज़ बता के इस वीडियो को ख़त्म नहीं कर दूंगा, मैं आपको बताऊंगा उस एक्टिविटीज़ के साथ में कि आपको कितना प्राइस उसके लिए पे करना पड़ रहा है और वो चीज़ें आपको कहाँ से करनी चाहिए और कहाँ से नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, अगले वीडियो में आइए, शायद आपको वो पसंद आए। अब एक छोटी सी जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दे दूँ। अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वो बने हैं 570 आइलैंड्स को मिला के छोटे छोटे। तो अब यहाँ पे करने के लिए वाटर एक्टिविटीज़ आपको काफ़ी सारी मिल जाएंगी, एडवेंचर स्पोर्ट्स मिल जाएंगे अगर आपको उसमें इंटरेस्टेड है। अगर आपको नेचर पसंद है तो यहाँ पे नेचर से रिलेटेड काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। और नहीं तो ये सब नहीं करना है तो आप ऑफकोर्स साइट सीइंग कर सकते हैं अंडमान निकोबार पे कोई भी टूर ऑप्शन लेके। फर्स्ट जो मेरी लिस्ट पे है वो है स्नॉर्कलिंग। अगर आप स्नॉर्कलिंग करने में इंटरेस्ट है तो आप नॉर्थ बे पे या एलिफेंट बीच एट हैवलॉक आइलैंड पे कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एलिफेंट बीच पे करें, क्योंकि वहाँ का पानी ज़्यादा साफ़ है, वहाँ पे करने में आपको ज़्यादा मज़े आएंगे। इसके लिए जो आपको प्राइस पे करना पड़ता है वो है 500 रुपीज़ पर पर्सन से लेकर 1000 रुपीज़ पर पर्सन तक, तो इस बात का ध्यान रखें। नंबर सेकेंड, अभी जो आप अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे हैं इसको बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। अगर आपको इसको अपनी खुद की आंखों से देखना है तो आप ऑफकोर्स देख सकते हैं, बस इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है, आप इसको तभी विटनेस कर सकते हैं जब वहाँ पे कोई भी चंद्रमा नहीं हो स्काई में। इसको पे करने के लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक छोटी सी ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जब भी स्कूबा डाइविंग या स्नॉर्कलिंग किसी भी वाटर स्पोर्ट्स के लिए जाएंगे तो आप उन लोगों से पूछें कि आपको ये चीज़ देखनी है, कौन सी डेट पे आप देख सकते हैं और कहाँ देख सकते हैं परफेक्टली, वो आपको बता देंगे और आप रात को वहाँ जाके ये चीज़ को विटनेस कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि स्कूबा डाइविंग करने के लिए उनको स्विमिंग आनी चाहिए। ये सच नहीं है। आपको स्विमिंग तभी आनी चाहिए जब आप ओपन ओशन में जाके स्कूबा डाइविंग करना चाहते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं जैसे कि PADI स्कूबा डाइविंग और सी वॉकिंग। अगर आपको ये करना है तो आपको कुछ भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं, स्विमिंग क्लास जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको हाल फिलहाल पे करना होता है 1800 रुपीज़ तक या उससे ज़्यादा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा पैकेजेस का स्कूबा डाइविंग के लिए, आप खुद वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं कि आपको कितना पे करना पड़ेगा अगर आप सी वॉकिंग करना चाहते हैं तो। फोर्थ नंबर, अगर आप बनाना बोट पे राइड करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में, तो ऑफकोर्स कीजिए पोर्ट ब्लेयर पे। इसके लिए आपको पे करना होगा 620 रुपीज़ पर पर्सन। और हाँ, ऑफकोर्स ये 620 रुपीज़ एवरेज है, इससे ऊपर नीचे हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। फिफ्थ नंबर, ग्लास बॉटम बोट राइड। ये मेरी पर्सनली सबसे अच्छी चीज़ है अभी तक की पूरी लिस्ट में, क्योंकि इसमें आप अगर आप पानी से डरते हैं, आपको पानी के अंदर नहीं जाना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप समुद्र के अंदर की लाइफ को नहीं देखना चाहते हैं, तो आप ये बोट राइड ले सकते हैं। इसके बॉटम में ग्लास होता है, तो आप बोट में रह के सेफ एरिया में रह के मरीन लाइफ को देख सकते हैं। इसके लिए आपको पे करना होता है 500 रुपीज़ पर पर्सन तक। और आप इसको कहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, ये वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स एंड नॉर्थ बे कोरल आइलैंड के बीच में है, साथ में पोर्ट ब्लेयर से जॉलीबो आइलैंड के बीच में भी आप इस बोट्स को ले सकते हैं। वहाँ से 500 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे आपके लिए। 6 नंबर, पैरासेलिंग एट हैवलॉक आइलैंड। अब इसके लिए आपको जो कॉस्ट लगती है वो डिपेंड करती है आप उसको कौन सा आइलैंड पे कर रहे हैं और आप कौन से सीज़न पे वहाँ पे गए हैं। अगर आप गर्मियों के टाइम पे जा रहे हैं तो ऑफकोर्स आप कम पे करना पड़ेगा, क्योंकि टूरिस्ट सीज़न होता है, ज़्यादा पे करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ सीज़न पे जाएंगे, मौसम ख़राब होगा तो शायद आप नहीं भी आपको करने को मिले या आपको ज़्यादा पे करना पड़े। 7th नंबर पे है स्विमिंग विथ एलिफेंट एट हैवलॉक आइलैंड। हैवलॉक आइलैंड पे 60+ एलिफेंट्स हैं। अगर आपको इंटरेस्टेड है उनके साथ स्विम करने के लिए ओशन में, तो ऑफकोर्स एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि लाइफ में बहुत कम मौके ऐसे मिलते हैं जब आपको एलिफेंट के साथ स्विम करने को मिले। आप शायद अपने गलियों में तो देख लेते होंगे कभी कभार इंडिया में, आजकल वो भी कम हो गया है, जो कि अच्छी बात है। पर अगर आपको एलिफेंट के साथ स्विम करना है तो आप वहाँ के बुकिंग कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाइए, प्राइस चेक कीजिए, अपने लिए इस चीज़ को बुक कीजिए।
देन अगर आपको पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक जाने के लिए प्लेन लेना है यानी सी प्लेन लेना है तो आपको पे करने होंगे 2,000 रुपीज़ पर पर्सन, वो भी वन वे के लिए। पोर्ट ब्लेयर से अगर आप हैवलॉक आइलैंड के लिए सी प्लेन लेंगे तो आपको जो डिस्टेंस होगा वो 15 मिनट में कवर हो जाएगा, और सेम डिस्टेंस के लिए अगर आप फेरी लेते हैं तो आपको 2 घंटे लगते हैं। तो अगर आपको ये यूनिक एक्सपीरियंस लेना है तो आपको पे करने होंगे 2,000 रुपीज़ पर पर्सन वन वे। 9th नंबर पे और इस लिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक, अगर आपको साइट सीइंग टूर लेना है पोर्ट ब्लेयर आइलैंड का, रोजन स्मिथ आइलैंड का, नील आइलैंड का, हैवलॉक आइलैंड्स का, सेलुलर जेल का, नेशनल मेमोरियल जो वहाँ पे म्यूजियम्स हैं उन सब का, तो आपको पे करने होंगे 1,200 रुपये से ऊपर। यानी 1,200 रुपये सबसे चीपेस्ट प्राइस है वहाँ पे इस साइटिंग टूर को लेने के लिए। इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। 10th नंबर पे, अगर आप सेलुलर जेल के बारे में जानते हैं या और जानना चाहते हैं, आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो आप वहाँ के लाइट एंड शो में ज़रूर एक बार जाइए। टिकट का प्राइस मात्र 10 रुपये है, और बस आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता है अगर आप वहाँ पे किसी भी टाइप का कैमरा यूज़ करना चाहते हैं। जो इसके लिए जो टाइमिंग है वो है मंडे से लेकर संडे के बीच में आप जा सकते हैं। मंडे को ऑफ रहता है। जो टाइमिंग है वो है 8:45 सुबह के लेके दोपहर के 12:30 बजे तक, देन दोपहर में 1:45 से लेके शाम के 5 बजे तक। तो अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है, एक्चुअली आपको ये चीज़ करनी चाहिए अगर आप अंडमान जाते हैं तो। सेलुलर आइलैंड के 11th नंबर पे, अगर आप एक नेचर लवर हैं, आपको ट्रैकिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा आप ट्रैकिंग करें माउंट हैरियट से लेके मधुमन तक। इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप वहाँ पे ट्रैकिंग टूर बुक करते हैं तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप खुद अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में ट्रैक करना चाहते हैं तो आपको कुछ भी अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं हाईली बोलूँगा कि आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ट्रैकिंग इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू अगर आपको अच्छे से एक चीज़ को एक्सप्लोर करना है तो। देन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं लाइमस्टोन केव्स को बालातांग में। इसके लिए आपको पे तब करना पड़ता है जब आप वहाँ पे गाइड लेंगे, वो उन पे डिपेंड करता है। अब गाइड लेना आपको ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ट्रैकिंग करनी पड़ती है, जो रास्ता आपको ऑफकोर्स नहीं पता होगा। अब यहाँ पे आप कैसे पहुँचेंगे? बालातांग पहुँचने के लिए आपको पोर्ट ब्लेयर से बस मिल जाएगी, जो 2 घंटे 30 मिनट के अंदर आपको पहुँचा देगी। पोर्ट ब्लेयर से बालातांग का जो रास्ता है वो है 90 किलोमीटर का, तो इस बात का ध्यान रखें। देन अगर आप बर्ड वॉचिंग में इंटरेस्टेड रखते हैं तो आप चिड़िया टापू पर जाके बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं। आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, जो लोकेटेड है पोर्ट ब्लेयर से 25 किलोमीटर की दूरी पे। इसके लिए आप कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। पर एक बात मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ जाते हैं तो अगर बाइक या कार रेंट पे ले लेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, आपको एक्सप्लोर करने में और मज़ा आएगा। देन लास्ट, अगर आप अंडमान निकोबार जाते हैं तो ऑफकोर्स आइलैंड हॉपिंग करें, यानी एक ही आइलैंड पे ना रुकें या एक या दो आइलैंड पे ना रुकें, एक दूसरे से दूसरे आइलैंड पे जाएं, फेरीज लें, वहाँ का सनसेट देखें, वहाँ का सनराइज़ देखें। वहाँ पे देखने के लिए नील आइलैंड है, हैवलॉक आइलैंड है, वाइपर आइलैंड, नॉर्थ बे आइलैंड, ये सारी चीज़ें हैं और भी आइलैंड हैं जिनको आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब सनसेट सनराइज़ देखने के लिए आपको कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स मदर नेचर ने प्रोवाइड किया है, फ्री में देखो। तो ये थी 15 एक्टिविटीज़ जो आप अंडमान एंड निकोबार पे कर सकते हैं जब भी आप वहाँ पे ट्रिप के लिए जाएं। अब इससे रिलेटेड अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं उनका आंसर देने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस।